अबीर की, मक्खन की कीच मच गई नंद के गेह में। दौड़ दौड़ के सब आ रहे हैं, कुछ पाने की अपेक्षा से नहीं आ रहे, बधाई देने आ रहे हैं। और यहाँ पर दाऊ रो रहे हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। आज देवियां कहती हैं कि रोहिणी मैया दाऊ रो रहे हैं, दूध पिला दो। तो रोहिणी तनिक नाराज होती है, कैसी बात करती हैं आप, देखती नहीं मैं कितनी व्यस्त हूं। किसी को लड्डू, किसी को मोदक, किसी को मक्खन, किसी को दूध, किसी को छाछ, किसी को मोती, किसी को माणिक। सारे घर की चाबी तो रोहिणी भाभी के पास है ना। गो दुग्ध के भांड भरे पड़े हैं, तुम नहीं पिला सकती? अरे दाऊ दूध के लिए नहीं रो रहे, दाऊ तो नीलमणि का दर्शन करने के लिए रो रहे हैं। एक गोपी उठा के लाई यशोदा के पास, और किलक के पुलक के दाऊ नीलमणि को पकड़ना चाहते हैं। मैया ने एक तरफ कन्हैया को और दूसरी तरफ दाऊ को गोद में ले लिया। ऐसा लगता है आज वात्सल्य की बाहों में नीलमणि और दुग्ध धवल बल दाऊ ही नहीं अपितु गंगा यमुना दोनों माँ की बाहों में आके समा गई हैं। एक स्तन से दाऊ दूध पी रहे हैं और एक स्तन से कान्हा दूध पी रहे। वात्सल्य कभी भेद नहीं करता। और मुझे मेवाड़ की धरती को ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेवाड़ की धरती ने वो दृश्य देखा। इस मिट्टी ने उस पन्ना धाय को जन्म दिया जिसने भारत की पवित्र परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए अपनी कोख का जाया उदय सिंह के लिए न्योछावर कर दिया। कितना बड़ा बलिदान। तो जब माँ माँ होती है तो वो अपनों की ही नहीं, अपने जायों की ही नहीं, अगर परायों को स्वीकार कर लेती है तो उनकी भी माता हो जाती है। इसीलिए मैं सदैव एक ही बात कहा करती हूँ कि माँ यज्ञ की धूम, माँ ही यज्ञ का फल, माँ ही दीप्त है और माँ ही जीवन का सच और सार है। सदा नीरा गंगा की तरह जब वो अविरल धार बनकर बहती है तो न जाने कितनी हृदयों की बंजर घाटी को हरा कर देती है। वो माँ की वत्सलता। जानते हैं माँ को, माँ कैसी होती है? भीग कर आया है तो माँ कहती है क्यों, और उससे पहले पिता कहते हैं जुकाम हो जाएगा बच्चों। बड़ा भाई कहता छाता लेके क्यों नहीं गया। बहन कहती है बारिश रुक जाती तब आते हैं ना। और माँ तब तक तो तौलिया लेके आती है, पूरा शरीर पोंछती है और फिर उलाहना देती है बारिश को कि बारिश कम वक्त बारिश थोड़ी देर रुक जाती, मेरे लाल को नख से शिक तक भिगो दिया। उसको अपने लाल में नहीं दिखाती कोई बुराई, उसे दिखाई देती है बारिश की बुराई। सारे दुनिया भर के उलाहने झेल सकती है, दुनिया भर को उलाहना दे सकती है, पर अपनी संतान पर सदैव वत्सलता की रसधार बहाती है। लोग मुझसे पूछते हैं दीदी माँ मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी है, तो मैंने कहा जननी की कोख से माँ की गोद जितनी। जिंदगी से मौत का फासला कितना है, तो माँ की गोद से शमशान भूमि जितना। जन्म और जीवन के मध्य है माँ, माँ को किसने रचा? माँ तो रचती है, वो रची नहीं जाती। सदा नीरा गंगा होती है माँ। माँ ना जन्मती है ना मरती है, माँ तो जन्म मरने से परे होती है। अनादि अनंत सदा नीरा गंगा माँ सृष्टि की गायत्री है, भाव लोक की सर्जक है माँ। प्रभु का प्रकाश पुंज है माँ, वात्सल्य का विग्रह है माँ, व्यक्ति का विराट है माँ, जीवन का माधुर्य है माँ, शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से परे है। माँ की महिमा गाना, माँ को व्यक्त करना वाणी की विवशता है माँ। माँ प्रथम रुदन है, माँ प्रथम स्मित है, माँ प्रथम किलकारी है, माँ प्रथम गोद है और अंतिम शयन की शैया माँ ही है। माँ चेतना भी और चिंतन भी, माँ यज्ञ भी और माँ यज्ञ की या का फल भी, माँ प्रेरणा भी, माँ प्रेरक भी और माँ प्राण भी।
दीप्त है, पूजित है माँ, सत्य है माँ, सत्य स्वरूप है माँ, रित है माँ, सत्य का सार है माँ, सत्य की धारक है माँ, सत्य की पालक भी है माँ, सनातन सात्विक प्रज्ञा है माँ। वो स्व जाए की ही नहीं होती, वो सबकी माँ होती है। तो भी मेरा मन कहता है कि इस समीकरण को मैं पलट दूं, बदल दूं। सबकी माँ मेरी माँ नहीं, मेरी माँ सबकी माँ, मेरी माँ सबकी। ये समीकरण बदलता है तभी व्यक्ति का अहम वयम बनता है, उसका मैं हम में बदल जाता है। इसीलिए व्यक्ति के विराट को, जीवन के माधुरी को मैं प्रणाम करती हूँ। यशोदा माँ मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, पन्ना धाये मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। भगत सिंह को कोख में धारण करने वाली माता, और तेरा पुत्र फांसी के फंदे की घोड़ी पर चढ़ा आजादी की दुल्हन लाने के लिए। तेरी आंख बरसी, दुनिया ने तुझे उलाहना दिया, पर तुमने बताया कि मैं पुत्र के बलिदान पे नहीं रोई, अपनी कोख पे रोई। काश मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर। इस राष्ट्र को स्वातंत्र का बोध कराने वाली माताएं, वो माई तो थी, वो माई तो थी। माँ तेरा जन्मदिन है, आज मुझे तुझे कुछ देना है, तू मुझे देगा? शिवा तू मुझे देगा? जीजाबाई ने कहा, पुत्र तू अगर अपनी माँ को कोई उपहार देना चाहता है तो सिंहगढ़ के किले की प्राचीर पे मैं फिरंगियों के झंडे की जगह भगवा पताका का दर्शन करना चाहती हूँ, क्या मुझे ये उपहार देगा? अपनी संतानों के चित्त में बड़े सपने रोपती है माँ।